नमस्कार। आध्यात्मिक खेती में अभी आप देख रहे हो मिक्स क्रॉप पद्धति, जिसमें एक गन्ने की फसल है और उसी के बीच में हमने फलों का बगीचा किया है, जिसमें ये अमरूद है, उसके बाद सीताफल है और बीच में यहाँ पे तुलसी का पौधा भी लगाया है। फिर साइड में इधर गन्ना है। इस प्रकार से ये 9 फीट के डिस्टेंस पे यहाँ पे गन्ना और ये फलों का बगीचा भी किया है। और फिर इसके बाद अभी यहाँ ये बीच में जो जगह है ये तिल के पौधे लगाए हैं। उसके बाद अभी ये यहाँ पे सफरचंद एप्पल का पौधा लगाया है ये। और इसके बाद फिर से ये इस प्रकार से यहाँ गन्ना है और गन्ने के बाजू में यहाँ पे जो ढिंचा की क्रॉप की थी उसको कटाई करके मल्चिंग की है। अभी उसका कंपोस्टिंग हो रहा है। तो ये कंपोस्टिंग के बाद इसको गन्ने के लिए बहुत अच्छी खाद मिलेगी। तब तक ये तिल आ रही है। अब इसको तिल निकालने के बाद इसको भी कटाई करके मल्चिंग करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो ये संतरा का पौधा है। दोनों तरफ तिल है। उसके बाद फिर संतरा, सीताफल। अभी आप साइड पे देख रहे हो ये रामफल के पौधे हैं, बड़े बड़े हो गए हैं वॉल कंपाउंड पे। और उसी के बीच करी लीव्स और मोर आंवला, बड़ा आंवला वाला पौधे, ऐसे साइड पे बहुत सारे वैरायटी वृक्ष लगाए हैं। करी लीव्स के साथ नीम का पौधा भी है। उसके बाजू में सीताफल के पौधे बड़े हो गए हैं। फिर ये गन्ना है। गन्ने के बीच में ये बड़ा आम का पौधा। फिर इधर ये गन्ना है। इस प्रकार से जो मिक्स क्रॉप पद्धति को बनाया है, इसमें अभी हमको सभी प्रकार सभी वैरायटी के फल मिलेंगे। और इसके साथ बीच में जो गन्ना आ रहा है, अभी 2-3 साल तक गन्ना अच्छी तरह से आएगा। उसके बाद गन्ना बंद होगा, पेड़ पौधे बड़े होंगे। तो एक जंगल के हिसाब से इसको हर प्रकार के वैरायटी वृक्ष मिक्स क्रॉप पद्धति में अपनाया है। और सब जैव विविधता की पालना यहाँ पे की जा रही है। यह है चीकू का पौधा। दोनों बड़े बड़े चीकू के पौधे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये तिल के बीच में घर में लगने वाली अदरक भी बनाया है यहाँ पे। ये अदरक भी बहुत अच्छी तरह से आई है। यहाँ पर ये जो सीताफल का पौधा है, देखो इसमें ही बीच में मधुमक्खियों ने अपने कैसा छाता बना दिया है। ये जैव विविधता के हिसाब से बहुत ही फायदेशीर बात है। नज़दीकी सीताफल लग गया है और इसमें ये मधुमक्खियों ने अपना छाता बना दिया है। तो इस प्रकार से जैव विविधता का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख रहे हो साइड पे ये जैविक वॉल कंपाउंड किया है, जिसमें खेती में आने वाली कीट को कंट्रोल करने के लिए जो भी पौधे होते हैं, जिसमें निर्गुड़ी होती है, नीम का होता है, अकड़ों के होते हैं, कनेर के होते हैं, सीताफल, ये सारे लगाए हैं। और इस तरह से पश्चिम दिशा में यहाँ पे बांस का पौधा लगाया है। बांस के पौधे के बाजू में ही यहाँ पर एक बड़ का पौधा लगाया है। तो बड़ के पेड़ के बाजू में इमली का पौधा है। और इमली के पौधे के बाजू में पीपल का पौधा बहुत बड़ा हो गया है ये। और ये पश्चिम दिशा में लगाया है। और इसी के साथ अभी दक्षिण दिशा में आप देख रहे हो ये सारे जंगली पौधे लगाए हैं, जिसमें बादाम है, औदुंबर है, जामुन है, शीशम है, ड्रमस्टिक है। इस प्रकार से यहाँ पे मिक्स खेती पद्धति अपनाई है। और इससे बहुत लाभ होता है। अगर समझो कहीं भी की जोर से बारिश या प्राकृतिक आपदाओं के कारण कोई नुकसान भी होता है, तो एक फसल आती है तो दूसरी फसल नुकसान होती है, तो एक फसल तो अच्छी आती है। इस हिसाब से ये क्रॉप रोटेशन, मिक्स क्रॉप पद्धति आध्यात्मिक खेती में किया है। और नज़दीकी यहाँ पे एक
ध्यान कक्ष बनाया है, जिसमें हम आके बैठ के कभी 5-10 मिनट ध्यान करते हैं। कोई भी परमेश्वर या कभी कोई सेवा नहीं होती है तो अंदर बैठ के आधा घंटा पौना घंटा ध्यान करते हैं। इसलिए बांस की लकड़ी का बहुत अच्छी तरह से ध्यान कक्ष बनाया है।